मुजफ्फरनगर के आर्यवास एजुकेशन द्वारा मुजफ्फरनगर में भोपाल रोड पर स्थित होटल में 3 दिसंबर को दूसरे एजुकेशन मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत की टॉप यूनिवर्सिटीज और कॉलेज भाग लेंगे और मेले में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को लकी ड्रॉ के माध्यम से 50 मुफ्त टैबलेट का वितरण किया जाएगा। मेले में जिले के श्रेष्ठ शिक्षकों को भी सम्मानित किया जाएगा। मेले में विभिन्न बैंकों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे ताकि मेधावी छात्रों को एजुकेशन लोन भी उपलब्ध कराया जा सके। मेले में 12वीं और ग्रेजुएशन के छात्र भाग लेंगे। मुजफ्फरनगर के अलावा आसपास के जनपदों व कस्बों से भी ज्यादा छात्रों को बुलाया जाएगा ताकि उन्हें भविष्य की योजना बताई जा सके। आर्यवास एजुकेशन ने इससे पहले भी 11 फरवरी 2023 को मेले का आयोजन किया था, जिसमें 1000 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। नमस्कार, अभी तक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं दीपक वत्स। आज मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराऊंगा जो चाहते हैं कि छोटे से छोटे ज़िले में, कस्बों में, गांव तक वो शिक्षा की लहर दौड़े जो बड़े बड़े देशों में, या ये कहें कि हमारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े ज़िलों में और महामंडलों में शिक्षा मिल रही है। एजुकेशन की अगर बात करें, बड़े बड़े संस्थान हैं जो काफ़ी हाई फाई तरीके से एक शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम कमा चुके हैं, लेकिन वहाँ पर छोटे तबके के जो बच्चे हैं, परिवार हैं, माता पिता हैं, वो सपने ज़रूर देखते हैं लेकिन उनके सपने पूरे नहीं हो पाते। मेरे साथ आर्यन राज कौशिक हैं, उनसे मैं बात करूँगा और स्वागत करूँगा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। आर्यन जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मेन मोटिव क्या है? क्योंकि जिस तरह से हम समझ पाए हैं, आप एक शिक्षा की लहर, जोत जो है वो जगाना चाहते हैं, और वो उस स्तर पर, जो बड़े स्तर पर आपने महसूस किया है कि यहाँ पर गरीब का बच्चा भी होना चाहिए। क्या कहेंगे? सर एक्चुअली 2016 में जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था और 2020 में जब मैं पास आउट हुआ तो मैंने खुद बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की थी। मैं इसमें अगर लेमन लैंग्वेज में छोटी सी लाइन में एक बात बोलूँ आपको, तो मैं बस ये चाहता हूँ कि हमारे ज़िले के हर वो बच्चे को वो गाइडेंस मिलनी चाहिए जो बड़े ज़िलों के बच्चों को मिलती है। बड़े शहरों के बच्चों को जो गाइडेंस मिलती है, जो उनको अवेयरनेस रहती है, वो यहाँ भी होनी चाहिए। मतलब हमारे शहर के बच्चे को भी वो चीज़ें पता होनी चाहिए कि हाँ देखो, बड़े शहरों में क्या होता है कि वहाँ पे एजुकेशन फेयर्स बहुत होते हैं, वहाँ बहुत सारी काउंसलिंग्स हैं, कंसल्टेंसी। हमारे शहर में ये चीज़ें अभी बहुत अनअवेयर हैं। तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ का बच्चा वहाँ जाए, क्योंकि जब मैं 2016 में गया था तो मेरे को अब पता है कि उतने मार्क्स में बेहतर कॉलेज में जा सकता था। लोन फैसिलिटीज़ बहुत होती थी, वो देख सकते थे, बट उस टाइम गाइडेंस नहीं मिली। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि अचीवमेंट अब भी ठीक है, बहुत अच्छी हुई है, बट उससे भी बेहतर हो सकती थी। बिकॉज नॉलेज इज़ अ पावर, और किसी भी देश को अगर विकसित करना है, सबसे पहले उसका विकास करना है, तो सबसे पहले आपको उस देश की शिक्षा व्यवस्था को सबसे पहले सुधारना पड़ेगा, और उस चीज़ के लिए किसी ना किसी को शुरुआत करनी पड़ेगी। तो मैं चाहता तो कि बड़े शहर से कर सकता था, दिल्ली एनसीआर से, बाहर से, देहरादून से, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, बट मुझे लगता है कि हमें हर चीज़ की शुरुआत अपने ही शहर से करनी चाहिए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस हमारे शहर में रहा है, तो बाकी और बच्चों का होना। ऐसा नहीं है कि हमारे शहर में शिक्षा की कमी है, बहुत अच्छी शिक्षा है, हर टीचर्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं खुद भी यहीं पढ़ा हूँ, और बहुत अच्छी गाइडेंस है। बट कुछ चीज़ों की जो कमी मुझे लगी, मैं उसको फिलफिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर मेरे इस अभियान से एक बच्चा भी कामयाब हुआ, या एक बच्चे को भी वो गाइडेंस मिली, और उसका फ्यूचर हमारी थोड़ी सी सहायता की वजह से सुधर गया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। आपने अभी कहा है कि कुछ सुधार की आवश्यकता है, कुछ कमियां हैं। वो क्या क्या कमियां आप देख रहे हैं अभी यहाँ पर? कमियाँ ऐसा चाहिए है कि सपोज़ जैसे 12th में बच्चा होता है, तो अगर उसी बच्चे को पहले ही पता लग जाए, सपोज़ कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी, कोई भी छोटी यूनिवर्सिटी, सबके एक ड्रीम्स होते हैं कि यार ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, इसमें जाना है, इसमें जाना है, बट उनके बारे में पता नहीं होता कि इस यूनिवर्सिटी में इस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए क्या क्राइटेरिया है, इस यूनिवर्सिटी से बेहतर भी कोई यूनिवर्सिटी है कि नहीं, या जितने मार्क्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उस मार्क्स में मैं और किसी बेहतर यूनिवर्सिटी में भी जा सकता हूँ कि नहीं। तो ये गाइडेंस की थोड़ी मुझे कमी लगती है यहाँ पे, तो उसी के लिए हम लोग एजुकेशन फेयर करा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है, और बाद में भी अगर कोई बच्चा हमसे गाइडेंस लेना चाहता है तो हमारा ऑफिस यहीं पे है, रामपुर तिराहे पे, और बच्चा वहाँ आ सकता है और अपनी सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं, वो सब पूछ सकता है एनी टाइम। हमारा ऑफिस 10 बजे से लेकर 6 बजे तक खुला होता है, और कॉल्स जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 24 आवर्स है, तो कभी भी कॉल, कभी भी बच्चा कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि उसको, जो हमारा फेयर का सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे लगता है, वो 2 फ़ायदे सबसे बड़े हैं। एक तो उसका एक्सपेंस बचता है, क्योंकि अगर हम 50 यूनिवर्सिटी यहाँ लेके आते हैं तो 50 की 50 यूनिवर्सिटी उस बच्चे को घूमने के लिए कम से कम मेरे हिसाब से शायद 2 या 3 महीने चाहिए होंगे, और उसके बाद जो उसका एक्सपेंस लगेगा, जो पैसा लगेगा, वो अलग होगा। यहाँ पे उसका कोई एक्सपेंस नहीं लग रहा, उसको बस यहाँ आना है,
50 की 50 यूनिवर्सिटीज़ के टॉप नॉच काउंसलर से काउंसलिंग लेनी है, गाइडेंस लेनी है कि ठीक है फ्यूचर में क्या बढ़िया होता है, क्या नहीं होता, किस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए कितने मार्क्स हैं, कंपैरिजन। वहाँ बच्चा बात करने के लिए जाता है, यहाँ बच्चे से बात करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। यानी कि इंटर के बाद जो गाइडेंस शायद माँ बाप नहीं दे पाते हैं, काम की वजह से बिजी रहते हैं, जो टीचर्स नहीं दे पाते हैं, या ये कहें कि आसपास के लोग वो गाइडेंस नहीं दे पाते हैं, वो गाइडेंस आपके यहाँ मिल जाएगी। जी, जी बिल्कुल। मैं अक्सर देखता हूँ कि जो बच्चे छोटी क्लास में होते हैं, उनको स्टार्टिंग से लेके 10th तक भी ये नहीं पता होता कि उनको आखिर करना क्या है, वो चाहते क्या हैं, उनका मेन जो इंटरेस्ट है वो किस चीज़ में है। तो इसको लेकर आपकी तरफ से क्या प्रयास किया जाता है, कैसे आप उसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चे को? सर उसके लिए सबसे बड़ा प्रयास तो पहले हमारा यही है कि हम लोग सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ के ला के बिठा देते हैं, जिससे बच्चे को पहले तो ये पता लगे कि यूनिवर्सिटीज़ का काम क्या है, यूनिवर्सिटीज़ किस यूनिवर्सिटी में जाके मुझे क्या फ़ायदा मिलने वाला है, किस यूनिवर्सिटी का कौन सा कोर्स फेमस है। पहली चीज़ तो ये। दूसरा सर हमारा ये सबसे हमारे पास टॉप नॉच के काउंसलर्स हैं जो बच्चे को उसकी काबिलियत के हिसाब से गाइड करते हैं, जो उसके लिए बेस्ट वे पॉसिबल है। मुझे लगता है कि हर बच्चा कुछ भी कर सकता है जो वो चाहे, बट एक होता है बेस्ट वे पॉसिबल और एक होता है वर्स्ट वे पॉसिबल। तो काम दोनों में होता है, वर्स्ट वे में भी बेस्ट वे में भी। तो हमारा काम ये है कि हम उसे बेस्ट वे पॉसिबल करें, जिससे स्ट्रगल कम हो, मेहनत तो उतनी रहनी है ऑब्वियसली, और बच्चे की स्ट्रगल कम हो और वो आगे जल्दी बढ़ जाए। सर वो एक प्रयास है, वो मोटिवेशन है बच्चों के लिए कि बच्चे मैक्सिमम आएँ, और 50 बच्चों को हम लोग लकी ड्रॉ प्रोवाइड करा रहे हैं जिसमें टैबलेट्स होते हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि चाहे ग्रेजुएशन का बच्चा हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन का बच्चा हो, टैबलेट सबकी रिक्वायरमेंट है। वो बच्चों को हेल्प करता है पढ़ाई में, बहुत सारी चीज़ों में। सबको लैपटॉप चाहिए, कंप्यूटर्स चाहिए, चाहे वो एमसीए का बच्चा हो, बीसीए का बच्चा हो, बीटेक का हो, एमबीए का हो, एमबीबीएस हो। तो वो एक छोटा सा प्रयास है बच्चों को एक मोटिवेशन देने के लिए कि बच्चे आएँ और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें यहाँ पे आके। मैं देख रहा था कि अभी ऑन डिमांड इस बार का आप जो बड़ा एक सेमिनार करने जा रहे हैं, ऑन डिमांड बच्चों की रिक्वायरमेंट आई है कि एक बार फिर से प्रयास किया जाए। पहले आपने कहाँ किया था सेमिनार, कितने बच्चों ने उसमें भाग लिया था? जी सर, ये हमने यहीं पे किया था होटल प्लासा में। लास्ट टाइम भी 11 फरवरी को किया था हमने 2023, एंड उसमें 1000 प्लस बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, और न्यूज़पेपर में भी, चैनल में, मीडिया पे वो सारी चीज़ें दिखी थी। तो अभी ऑन डिमांड फिर से एक बार प्रयास किया जाए। यस यस, ये सर ऑन डिमांड भी है और हमारी भी इच्छा है, तो बिल्कुल प्रयास किया जा रहा है। इस बार जो है हम लोग 2,500 से 3,000 बच्चों का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, और उससे ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है। कोई संदेश आप बच्चों को देना चाहेंगे, क्योंकि आपसे इस समय बहुत सारे बच्चे इस समय जुड़े हुए होंगे, देख रहे होंगे, इंटरेस्ट है उनको भी कि हमें अब कोई गाइडेंस देने वाला आ गया है, तो आप कोई संदेश देना चाहेंगे? बच्चों को तो मैं यही संदेश दूंगा कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें 12th तक। उसके बाद जब कॉलेज में आ जाएं तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले थोड़ा, और अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दें। उसके बाद जॉब पे ध्यान दें, और गलत आदतों से दूर रहें, और बढ़ चढ़ के इस फेयर में हिस्सा लें, क्योंकि मेरे को लगता है कि गलत आदतों से अगर आप दूर रहोगे तो आपका बहुत समय बच जाएगा। और थोड़ा सा अपने आप को सही डायरेक्शन में गाइड करें। तो क्योंकि सब आपको 10 चीज़ें बता के जाएंगे, मैं भी बता दूंगा, लेकिन जो चीज़ बच्चा खुद से बोल सकता है वो कोई किससे नहीं बोल सकता। तो संदेश आपने ले लिया है, आपने समझ लिया है, सुन लिया है। अब आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एजुकेशन पा रहे हैं और आपको एक कदम आगे बढ़ना है और आपको नहीं मिल रही है कोई राह, तो आप जुड़िए, और हेल्पलाइन नंबर लगातार हमारी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कहाँ ऑफिस है वो आप देख रहे हैं। आप जुड़िए इनसे और जानकारी लीजिए। ये निःशुल्क है और आप इनके साथ जुड़कर अपनी राह और आसान कर सकते हैं। अपने सहयोगी कुमार आशीष के साथ दीपक वत्स, मुजफ्फरनगर।